हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली रेगुलर स्टडी में। गाइज, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो वीडियो सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, जो साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर कोशिका को कवर करने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, कोशिका का खोज कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1665 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1662 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1660 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1664 ईस्वी। तो इसका उत्तर है 1665 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कॉच, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन और चौथा ऑप्शन है लिविनहॉक। तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है? तो पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा ऑप्शन है कोशिका, तीसरा ऑप्शन है ऊतक और चौथा ऑप्शन है शरीर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका। अगला प्रश्न है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऑरेंजी, दूसरा ऑप्शन है कॉटन ब्लू, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और चौथा ऑप्शन है सेफ्रेनिन। तो इसका उत्तर होगा सेफ्रेनिन। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है केंद्र, तीसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति और चौथा ऑप्शन है जीवदर। तो इसका उत्तर होगा कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होता है? अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होता है? तो पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है गुलाब फूल और चौथा ऑप्शन है हरित लवक। तो इसका उत्तर होगा जीवाणु। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है हरी पत्ती, तीसरा ऑप्शन है भूमिगत तना और चौथा ऑप्शन है तना। तो इसका उत्तर होगा हरी पत्ती। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम और चौथा ऑप्शन है हरित लवक। तो इसका उत्तर होगा लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, पौधे की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है यूकोप्लास्ट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है कोशिका, तीसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली और चौथा ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली। तो इसका उत्तर होगा केंद्रक। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति और चौथा ऑप्शन है केंद्रक। तो इसका उत्तर होगा कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, दूसरा ऑप्शन है रक्त कोशिका, तीसरा ऑप्शन है पेशीय कोशिका और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, सजीव में आनुवांशिकता गुणों का वाहक है? तो पहला ऑप्शन है जीन, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली और चौथा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। तो इसका उत्तर होगा जीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैला कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका उत्तर होगा
लाइसोसोम। तो अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है केंद्रक दरु में, दूसरा ऑप्शन है कोशिका दरु में, तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्रों में और चौथा ऑप्शन है पुरस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका दरु में। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है कवक और चौथा ऑप्शन है अमीबा। तो इसका उत्तर होगा माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिका को ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हरित लवक, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रोसोम और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही उत्तर है 2। वीडियो का अगला प्रश्न है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोशिका दर, दूसरा ऑप्शन है जीव दर, तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्र और चौथा ऑप्शन है हरित लवक। तो इसका सही उत्तर है कोशिका दर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कोशिका में कोशिका दर के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे किसे कहते हैं प्रिंट हो गया है, परंतु आप अपने जब कॉपी में इसे नोट करते होंगे तो आप यहाँ सुधार लेंगे कि कोशिका में कोशिका दर के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन है रिक्तिका और चौथा ऑप्शन है केंद्रक। तो इसका सही उत्तर है रिक्तिका।